हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल जसिंदर व्लॉग्स। तो आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट की एक अपडेट आई थी कुछ दिन पहले। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि वो अपडेट क्या है, कि जो गवर्नमेंट ने जो 11 ऑफ मार्च को जो हमने आपको बताया था कि रूल इम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में जो आज की इन्फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्टली मैं क्लियर कर दूं कि मैं आज अकेला वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि काफ़ी दिन से हमारा जो स्केड्यूल है वो काफ़ी बिजी चल रहा है। तो जसमीत का पॉसिबल नहीं हो रहा था हम दोनों का इकट्ठे में वीडियो बनाना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मेरा थोड़ा सा फ्री है टाइम, तो मैं इस जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लूँ। जो गवर्नमेंट ने जो अभी एक एग्जांपल्स दे के जो क्लैरिफिकेशन दी है, कि काफ़ी लोगों में पैनिक था कि जो हम आपको बता रहे थे कि यह कोई बोलता था कि नहीं, अगर आपने वीज़ा लिया तो डिपेंडेंट को आप बाद में नहीं बुला सकते हो, ये आपको ज़रूरी है। कहीं बोलते थे कि नहीं, 11 ऑफ मार्च के बाद आप वीज़ा ले सकते हो, आपका कॉस्ट जनरेट होना चाहिए। तो वो मैं हमने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया है कि कॉस्ट का वीज़े से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट ने रिसेंट जो एग्जांपल्स दी हैं, तो वो सेम वैसी ही हैं जैसे हमने आपको बताया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले इनसाइड यूके से। यहाँ पे कोई जो स्टूडेंट वीज़े पे है, बेशक वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, आप तो स्टूडेंट वीज़ा चेंज कर नहीं सकते। तो ये तो ऑब्वियस है कि आप स्टडी कंप्लीट होने के बाद ही अपना वीज़ा चेंज करेंगे, या फिर आप वर्क परमिट पे हो तो आप अपना वीज़ा चेंज करोगे। डजेंट मैटर आपको 1 साल हुआ है यहाँ पे, 2 साल हुए, 3 साल हुए। मैटर ये करता है कि 11th ऑफ मार्च से पहले आपने अपनी फ़ाइल एम्बेसी में पुट करी है कि नहीं। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि बायोमेट्रिक्स का कोई लेना-देना नहीं है। जो आपके फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक्स होती हैं, वो बेशक आपकी बाद में भी बुक होती हैं। आपने 10th ऑफ मार्च अगर अपना वीज़ा फ़ाइल किया है, तो ये क्लियर है कि वो आपका जो वीज़ा है वो जो बैक एंड डेट में काउंट होगा, ना कि 11th ऑफ मार्च में बाद जो रूल इम्प्लीमेंट वो आप पे नहीं होंगे। तो पहले बात करते हैं कि जो यहाँ पे कपल्स हैं, अगर हस्बैंड है, वाइफ है, किसी ने भी वीज़ा लिया है, जो डिपेंडेंट है उसको आप साइड पे छोड़ दो, क्योंकि डिपेंडेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर आप मेन एप्लीकेंट हैं, आपने वीज़ा लिया है 11th ऑफ मार्च से पहले, आपने अपनी फ़ाइल लगाई है, तो आपका डिपेंडेंट भी एलिजिबल है। किसी केस में ऐसा होता है कि कई बंदों ने पहले वीज़ा लिया हुआ, अपने डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई नहीं किया था, ड्यू टू सम रीज़न्स, अभी नहीं करना चाह रहे थे, या कुछ पैसों का भी होता है कि आपको लॉयर को फ़ी देनी है अपना। तो जो आपको अपना मतलब कि खर्चा बचाने के लिए जिन लोगों ने अभी तक अपने डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई नहीं किया था, उनको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो मेन एप्लीकेंट है उसने 11th ऑफ मार्च से पहले वीज़ा लिया है, तो आपको भी वीज़ा मिलेगा, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि अगर आप अभी मैरिड नहीं है, उस टाइम पे आपका स्टेटस अनमैरिड था, आपने वीज़ा लिया था साल पहले, या आपने आज वीज़ा लिया और 2 साल के बाद आप अपने डिपेंडेंट और या अपने कई लोग अपने बच्चों को छोड़ के आए बुलाना चाहते हो, तो आप बुला सकते हो। मैटर ये करता है कि 11th ऑफ मार्च से पहले आपके पास केयर होम का जो वीज़ा था या सीनियर केयरर का जो वीज़ा था वो है कि नहीं। अगर आपने अप्लाई किया, जो आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है, तो आपके डिपेंडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी होम कंट्री से कभी भी आ सकते हैं और यहाँ भी आप कभी भी अपना वीज़ा स्विच कर सकते हो। तो ये था जो यहाँ के लोग हैं। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मतलब कि कॉस्ट हमारा जनरेट हो गया था 11th ऑफ मार्च से पहले, तो हमें अगर आप लगाना चाहें फ़ाइल तो आप लगा सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दी है उसमें भी यही है और हमें भी यही पता है, आपकी फ़ाइल प्रोसेस में आती है। लेकिन जिस दिन आप अपनी फ़ाइल एम्बेसी में डालते हो, एम्बेसी की फ़ी पे करते हो, उस दिन ही आपका माना जाता है, वो दिन ही आपका काउंट होता है। और कोई भी रूल उस दिन के बाद इम्प्लीमेंट हो तो वो आप पे नहीं इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि वो उस दिन के बाद जैसे 11th ऑफ मार्च की डेट अनाउंस किया गवर्नमेंट ने और 10th ऑफ मार्च को आपने फ़ाइल एम्बेसी में पुट कर दी, तो फिर वो चीज़ आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अब बात करते हैं हम जो आउट ऑफ यूके, जो किसी और कंट्री से, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री से जो हेल्थ केयर का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए भी सेम ही है। जो आपकी फ़ाइल है वो 11th ऑफ मार्च से पहले पुट होनी चाहिए। डज़न्ट मैटर कि आप अपने डिपेंडेंट का वीज़ा साथ में लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। आप किसी वजह से, अगर आपके पास वो ही है कि अगर आपके पास उतना मतलब ज़्यादा अभी फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप सिंगल वीज़ा लगा रहे हो अपना, तो आप अपने डिपेंडेंट और अपने जो भी चिल्ड्रंस में डिपेंडेंट में आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो या चिल्ड्रंस हो, आप उनको बाद में बुला सकते हो। उसमें कोई भी रोक नहीं लगाई गई है, क्योंकि आपकी जो फ़ाइल है वो 11th ऑफ मार्च से पहले एम्बेसी में लग चुकी है। ये मैटर नहीं करता है कि डिसीज़न अभी आया कि नहीं आया, सिर्फ़ आपकी जो फ़ाइल वो सबमिट होनी चाहिए एम्बेसी में। तो ये उनके लिए है। बाकी जो अगर कोई सिंगल पर्सन वहाँ से आना चाह रहा है, तो उनके लिए मौका अच्छा है कि वो आ सकते हैं। तो बाद में जब उनका स्टेटस चेंज होता है, अनमैरिड से वो मैरिड में आते हैं,
तो बाद में वो अपने डिपेंडेंट को आराम से बुला सकते हैं। तो जो आउट ऑफ कंट्री हैं उनका भी यही है, उनके लिए भी यही रूल इम्प्लीमेंट होता है कि कोई अलग से रूल नहीं है। तो इसमें जो है कि 2 डाउट्स जो है, 2 क्वेश्चन मुझे लगता है कि जो सबसे मेजर होंगे कि अगर किसी बंदे ने यहाँ पे वीज़ा लिया हुआ है, किसी सिंगल पर्सन ने लिया है या किसी हस्बैंड वाइफ ने लिया है, कपल्स ने लिया है, तो अगर वो 2 साल या 1 साल के बाद कभी अपना वीज़ा स्विच करते हैं, जैसे कोई केयर वर्कर है वो सीनियर केयर वर्कर बनता है या किसी अपनी कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी के साथ वीज़ा स्विच करता है, तो उनको क्या वापस ये रूल इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, उनको वापस से कुछ करना पड़ेगा या उनके डिपेंडेंट को वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसका जो आंसर है कि हाँ, आप स्विच कर सकते हो, इसमें कोई भी रोक नहीं है। गवर्नमेंट ने ये भी क्लैरिफिकेशन दी है कि अगर आप अपना वीज़ा स्विच करते हो तो आप पे वही जो पुराना रूल है वही इम्प्लीमेंट रहेगा, नया रूल नहीं होगा। आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में भी जाते हो तो आपको आपके डिपेंडेंट के साथ रहना यहाँ पे अलाउ होगा। आपका डिपेंडेंट जो है वो भी अपना वीज़ा वापस फाइल कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट कोई समझो कि एक पर्सन है, वो स्टूडेंट है, एक लड़की है या एक लड़का है, वो स्टूडेंट है, उसका जो हस्बैंड वाइफ जो डिपेंडेंट है, अगर वो वीज़ा ले लेता है, अगर उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि स्टडी कंप्लीशन से पहले आप वीज़ा नहीं ले सकते हो, डिपेंडेंट ले सकता है। तो अगर डिपेंडेंट वीज़ा ले लेता है या जिसने मतलब कि ले लिया, जिसने 11th ऑफ मार्च से पहले ले लिया है, तो उसका जो स्टूडेंट होगा उसका जो डिपेंडेंट स्टेटस चेंज होगा कि नहीं होगा? तो इसका भी आंसर है कि यस, स्टूडेंट का, जैसे कि एक स्टूडेंट था उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई तो ये रूल इम्प्लीमेंट होने वाले थे, तो किसी के डिपेंडेंट ने अगर वीज़ा ले लिया केयर वर्कर वीज़ा में या सीनियर केयर वर्कर वीज़ा में, तो उसका जो जो स्टूडेंट है, मेन एप्लीकेंट, जो पहले स्टूडेंट आया था, जो डिपेंडेंट ने तो वीज़ा ले लिया, स्टूडेंट का चेंज होगा एज ए डिपेंडेंट कि नहीं होगा? तो इसका आंसर है कि यस, स्टूडेंट का भी होगा, लेकिन आपको पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टडी कंप्लीट के बिना आप अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते, ये तो रूल बन चुका है। तो फिर वीज़ा कोई भी हो, बेशक डिपेंडेंट भी हो, स्विच करना हो तो फिर आपको स्टडी कंप्लीट। हाँ, अगर स्टडी नहीं कंप्लीट है तो मे बी इस चीज़ का अभी गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है, तो ये शायद आपको कोई अच्छा कंसल्टेंट या कोई लॉयर ही बता पाएगा टेक्निकली कि अगर स्टडी नहीं कंप्लीट हुई है तो जो स्टूडेंट है वो अपनी होम कंट्री जाके वापस से आ सकता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये हो सकता है, ये होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी कंट्री छोड़ देते हो ना तो आपका वो स्टेटस हट जाता है, स्टूडेंट स्टेटस हट जाता है। तो फिर जो आपका जो यहाँ पे डिपेंडेंट होगा जिसने वीज़ा लिया हुआ है जो केयर वर्कर वीज़ा में, तो वो आपको स्पॉन्सर करके मतलब एज ए डिपेंडेंट आपको बुला सकता है। तो ये जो है स्टूडेंट भी चेंज कर सकता है अपना वीज़ा बाद में जब उसके डिपेंडेंट ने ले लिया, लेकिन उसको इनसाइड यूके उसको स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये थे जो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है कि उन्होंने पूरी एग्जांपल दी है कि अगर कोई पर्सन है, उसने 22 ऑफ जनवरी को वीज़ा लिया है, उन्होंने एक ऐसे डेट बता के कि एक एग्जांपल दी है कि क्या वो चेंज कर सकता है बाद में कि नहीं, उन्होंने इस तरह से पूरा समझाया हुआ है। तो सारी कहानी यहीं पे आके ख़त्म होती है कि 11th ऑफ मार्च के बाद अगर कोई भी बंदा वीज़ा ले रहा है तो उस सिंगल बंदे को वीज़ा मिलेगा, डिपेंडेंट को इन फ्यूचर कभी भी नहीं मिलेगा। जब तक आप आईएलआर नहीं हो जाते तो आपका स्टेटस जो है स्पॉन्सर वीज़ा से हट नहीं जाता। अगर 11th ऑफ मार्च से आपने पहले वीज़ा ले लिया है, आप किसी भी स्टेटस पे हो, स्टूडेंट हो, कपल वीज़ा पे, मतलब कि डिपेंडेंट हो, कुछ भी है, तो आपके डिपेंडेंट को वीज़ा मिलेगा। एक ही शर्त है कि जो किसी स्टूडेंट के डिपेंडेंट ने लिया है वीज़ा, तो स्टूडेंट को पहले स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी। बाकी आउटसाइड यूके भी यही है, कोई भी आ रहा है 11th ऑफ मार्च से पहले आप अपना वीज़ा फाइल कर रहे हो तो आप अपने डिपेंडेंट को लेके भी आ सकते हो और बाद में कभी भी चाहे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी जो डिपेंडेंट और केयर वर्कर वीज़ा की जो जो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है। और एक मैं साथ के आपके साथ न्यूज़ और शेयर कर दूं, अभी उस पर कोई गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बताया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर से जो अपनी मैक कमेटी है, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, जो उनको पूरी रिपोर्ट रखती है कि हाँ हाँ, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं और यहाँ से हम अपनी माइग्रेशन कम कर सकते हैं। ये जो जितने भी रूल बन रहे हैं तो ये सब ये कमेटी उनको सजेस्ट कर रही है और ये चीज़ें रख रही है। तो गवर्नमेंट ने फिर से उनसे पूछा कि हमने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे आपको बोला था, जल्दी से हमें बताएं उस पर क्या, कैसे माइग्रेशन हम रोक सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक पूरा एक डाटा निकाला है, एक नंबर्स निकाले कि इतने डिपेंडेंट्स हैं और वो यहाँ जो गवर्नमेंट की इकोनॉमी है उसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही। तो इस पे जो मैक एडवाइजरी कमेटी को उन्होंने बोला है, पहले भी उन्होंने ये बात रखी थी कि जो अच्छे ग्रेड से पास होगा उसी को पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो डिपेंडेंट है वो मतलब कि इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट हमारी कंट्री में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो यहाँ पे रश बढ़ रहा है, माइग्रेशन बढ़ रही है। तो अब देखो कि मैक एडवाइजरी जो कमेटी है वो क्या करती है, कौन सी रिपोर्ट रखती है।
जहाँ तक हमें लग रहा है कि यही करेंगे कि जो अच्छे ग्रेड से पास होगा उसी को पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देंगे, या फिर कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ रखेंगे, जो वहाँ से पढ़ेगा उन्हीं को पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। ये तो श्योरिटी है कि इसको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो इसके हक में नहीं है, क्योंकि अगर ये सब करेंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए इसको बंद नहीं करेंगे, ये ग्रेडिंग सिस्टम कर देंगे। अब देखो कि मैकेनिज्म जो कमेटी है वो क्या रखती है, जो भी वो जब भी रिपोर्ट रखेंगे, कुछ भी अपडेट आएगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी, कि जो केयर वर्कर वीज़ा पे कौन-कौन आ सकता है, डिपेंडेंट वीज़ा किस-किस के डिपेंडेंट को मिलेगा, किस-किस के नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने पूरी एग्जांपल्स देके एक रैंडमली डेट उठा के एक एग्जांपल के तौर पे सारा समझाया है कि जो भी आएगा इस डेट से पहले रहेगा तो उसको ऐसे वीज़ा मिलेगा, और जो इस डेट के बाद आएगा उसको डिपेंडेंट को वीज़ा नहीं मिलेगा। उन्होंने एग्जांपल्स देके पूरा समझाया है। तो वो चीज़ आपके साथ मैंने आज शेयर करी है। और जो पीएसडब्ल्यू पे बात हुई है वो भी मैंने आपको बताया है कि ये जो उन्होंने बात करी है, अभी इस पे क्या अपडेट आती है, जब भी आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारी पुरानी वीडियोस भी देखें। अब तो ये है कि यूके में आना वर्थ नहीं है, मैं तो बोलूँगा कि यूके में आना बिल्कुल वर्थ नहीं है। किसी यूरोप कंट्रीज़ में चले जाओ, जर्मनी में चले जाओ, डेनमार्क में चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ, वहाँ से आप अपना 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 आपको टेंशन नहीं होगी, आप अपना काम करके आपको वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, देन आप किसी बड़ी कंट्री का सोच सकते हो। अगर यूके में आना है तो आगे आपको क्या करना चाहिए, तो हमारी पुरानी वीडियोज़ है यूके में आना वर्थ है, उसमें सब बताया हुआ है कि कैसे आप यूके में आके आगे का जो अपना जो भी आपका रास्ता है आप निकाल सकते हो यूके से रह के। बाकी यहाँ पे स्टडी करने के लिए आना, और यहाँ पे अब केयर वर्कर वीज़े पे आना वर्थ नहीं है। 11 मार्च के बाद कोई भी आना चाहे तो मुश्किल है, क्योंकि आप सिंगल आ रहे हो तो 5 साल 6 साल आप भूल जाओ कि आप मैरिज करके अपनी वाइफ को ला सकते हो। अगर आप मैरिड अपनी होम कंट्री में मैरिड हो तो आप अपनी वाइफ या अपने बच्चों को नहीं ला सकते हो। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। होप करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय।